हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। इससे पहले हम इस लेक्चर पर शिवाजी के बारे में 2 वीडियो बना चुके हैं। आज ये जो वीडियो है वो तीसरा वीडियो है शिवाजी के लेक्चर पर। अगर आपने वो जो पहले वाले 2 वीडियो हैं वो नहीं देखे तो पहले उनको देखो, उसके बाद ये वाला लेक्चर सुनना, ठीक है। तो इसमें हम शिवाजी के आगे के विजय अभियानों के बारे में बात करेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पुरंदर की संधि के बारे में बात की थी, उसकी संधि जो थी उनके बारे में बात की थी। आज हम उससे आगे इस वीडियो को चालू कर रहे हैं, तो बड़े आराम से बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को सुनना, ठीक है। उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझोगे। एक एक पॉइंट जो है वो हम आपका क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम करते हैं शिवाजी के विजय अभियान जो चल रहे थे वो कंटिन्यू हैं, ठीक है। अब देखिए, जब पुरंदर की संधि हो गई थी तो पुरंदर की संधि के दौरान दोनों के बीच संधि हुई। उस संधि के दौरान औरंगजेब ने एक बात बोली। औरंगजेब ने ये बोला कि तुम बीजापुर पर आक्रमण कर सकते हो बिना मुगलों के सहयोग के। बीजापुर पर, अब देखिए पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था बीजापुर के शासक जो था उसके द्वारा शिवाजी को ये बात बोली गई थी कि तुम चाहो तो उनके साथ स्वतंत्रता जो प्रदान कर दी थी बीजापुर ने, और बीजापुर और शिवाजी के जो संबंध थे वो अच्छे हो चुके थे। लेकिन औरंगजेब नहीं चाहता था कि इसके संबंध किसी के साथ अच्छे हों, इसलिए इसने कूटनीतिक चाल खेली और कूटनीतिक चाल में बीजापुर पर आक्रमण करने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। अब शिवाजी इस चीज़ को समझ नहीं पाया क्योंकि बीजापुर उसका एक अच्छा दोस्त बन चुका था, और शिवाजी ने सोचा कि अब तो मुगल मेरे साथ हैं, क्या ज़रूरत है किससे डरना, और जाके दावा बोल दिया किस पे? बीजापुर पे, ठीक है। तो शिवाजी ने बीजापुर के पनहाला दुर्ग, कौन सा दुर्ग? बीजापुर के पनहाला दुर्ग पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किसको भेजा? नेताजी पालकर को आक्रमण करने के लिए भेजा गया, ठीक है। नेताजी पालकर जो थे इनको आक्रमण करने के लिए भेजा। चलिए, तो नेताजी पालकर को आक्रमण करने के लिए भेजा। नेताजी पालकर जो थे इनको दक्षिण में किस नाम से जाना जाता था? इनको दक्षिण में सेकंड शिवाजी के नाम से जाना जाता था। लिख लेना, पूछा जा सकता है कि दक्षिणी भारत का शिवाजी किसे कहा जाता है, तो इनको दक्षिण का द्वितीय शिवाजी या सेकंड शिवाजी के नाम से जाना गया। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये दुर्ग जीत लिया जाता है तो किसी बात को लेकर शिवाजी में और नेताजी पालकर में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। और नेताजी पालकर शिवाजी को बोलते हैं, भाई ले ये तेरी नौकरी पकड़, नहीं करनी तेरी नौकरी हमको, और इसकी नौकरी से इस्तीफा देके कहाँ चला जाता है? मुगल दरबार में चला जाता है। औरंगजेब के पास चला जाता है। औरंगजेब के पास जाता है। औरंगजेब बोलता है नेताजी पालकर को, रे यार हमारे पास आओ, हम तुम्हें शिवाजी से ज़्यादा अच्छी सम्मान देंगे, उससे ज़्यादा अच्छी रेस्पेक्ट देंगे, जो तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा, ठीक है। और ये नेताजी पालकर जो है वो औरंगजेब की बातों में आ जाता है और उसकी बातों में आके ये इस्लाम कबूल कर लेता है, ठीक है। नेताजी पालकर इस्लाम कबूल कर लेता है, मुसलमान बन जाता है, और इसको औरंगजेब क्या नाम देता है? मोहम्मद कुली खां। क्या नाम दिया है इसको? मोहम्मद कुली खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई? औरंगजेब के द्वारा दी गई। किसको दी गई? नेताजी पालकर को दी गई, ठीक है। अब देखिए, कुछ समय के बाद नेताजी पालकर मुसलमान बन के रहते हैं, लेकिन इनको सम्मान नहीं मिलता मुगल दरबार में, ठीक है। जो पहले बातें की गई थी वो कुछ दिन तक रहती हैं। बहुत सारे मुगल दरबार के लोग बोलते थे, देखो कैसा आदमी अपने धर्म को छोड़ के आ गया, जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो इस्लाम का क्या होगा। ऐसी ऐसी बातें इनको लोग दरबार में बोलने लगे। इनका हो गया दिमाग खराब। इन्होंने कहा चलो वापस चलते हैं घर। और मोहम्मद कुली खां कहाँ जाता है वापस? शिवाजी के पास। शिवाजी के पास आके बोलता है, भाई गलती हो गई, माफ़ कर दे, ठीक है। शिवाजी क्या करते हैं?
इसको वापस क्या बना देते हैं, हिंदू बना देते हैं। बात समझ में आ गई ना। नेताजी पालकर शिवाजी से नाराज होकर कहाँ गए थे, औरंगजेब के पास गए। औरंगजेब ने उनको क्या बना दिया, मुसलमान बना दिया। नाम क्या दिया, मोहम्मद कुली खां दिया। कुछ समय बाद जब उनको लगा कि नहीं नहीं मैंने गलती कर दी, मेरे रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ये वहाँ से छोड़ के आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, शिवाजी के पास आ जाते हैं। शिवाजी इनको वापस से हिंदू बना देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे कहाँ चलते हैं, आगरा चलते हैं। क्यों चलते हैं आगरा, समझिए। जयसिंह को जिम्मेदारी दी गई थी, पुरंदर की संधि के दौरान दोनों के संबंध अच्छे थे। तो जयसिंह ये सोचने लगा कि कहीं मैं यहाँ से चला जाऊँ और शिवाजी वापस से बीजापुर के साथ मित्रता कर ले। इससे अच्छा है मैं इसे कहाँ ले जाऊँ, औरंगजेब की सेवा में ले जाऊँ, औरंगजेब के सामने ले जाऊँ। भले ही पीछे कुछ कर ले, लेकिन मेरी तो गारंटी नहीं रहेगी ना। मैं तो कह दूंगा साहब मैंने तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया। तो जयसिंह इसको ये बात बोलता है शिवाजी को कि ऐसा करो, तुम औरंगजेब के पास चलो आगरा। शिवाजी मना करता है, मैं नहीं जाऊंगा। और उन्होंने सोचा, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, तुम भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, तुम भी एक श्रेष्ठ शासक हो, मैं भी हूँ, ठीक है, मेरा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है। मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। जयसिंह के अलावा राम सिंह उसका पुत्र जो होता है वो भी वचन देता है कि हम तुम्हें कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे, तुम चलो आगरा, और आगरा बस तुम्हें एक बार उसके सामने प्रेजेंट होना है, कुछ नहीं करना, उसकी सेवा में मत रहना, बस एक बार चलो। शिवाजी ने कहा ठीक है, अगर जयसिंह ने बताया तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है, तुम्हें क्या पता दक्षिण की सूबेदारी दे दे, तुम्हें पूरा दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दे। तो ऐसी ऐसी बातें शिवाजी के सामने की गई। देखिए कहीं ना कहीं तो लालच आया था, कहीं ना कहीं तो लालच आया था, और ये क्या करते हैं, औरंगजेब से मिलने चले जाते हैं। यही ऐसी स्थिति किसके सामने बनी थी, ऐसी स्थिति महाराणा प्रताप के सामने भी बनी थी। ठीक है, ऐसी स्थिति महाराणा प्रताप के सामने भी बनी थी। महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भी 4 लोग भेजे गए थे। जलाल खां को भेजा था, मान सिंह को भेजा था, भगवंत दास को भेजा था, टोडरमल को भेजा था, लेकिन प्रताप टस से मच नहीं हुआ। यहाँ पे शिवाजी कुछ ऐसे इनके विचार बन जाते हैं कि चलो औरंगजेब की सेवा में चलते हैं। तो शिवाजी कहाँ जाते हैं, आगरा जाते हैं। ठीक है, शिवाजी आगरा जाते हैं। कब जाते हैं, 21 मई 1666 को। तिथि क्या थी, 21 मई 1666। लेकिन जाने से पहले ये जो अपना साम्राज्य था, वो साम्राज्य अपनी माता जीजाबाई को सौंप के गए थे, संरक्षिका बना कर गए थे। ठीक है, ये लाइन भी याद रखनी है आपको, याद तो सब रखना है। 21 मई 1666 को जाके पहुंच जाते हैं कहाँ पे, औरंगजेब के दरबार में, आगरा। औरंगजेब ने शिवाजी को देखा, बड़े खुश हुए शिवाजी कि चलो कोई हमारे दरबार में तो आ गया। इधर शिवाजी जो है उसके लिए कुछ चीज़ ले गए थे, कुछ सोने की सिक्के, कुछ सोने की अरसपियाँ और कुछ ऐसे फल फ्रूट जैसी चीज़ें, ये उनके लिए लेके जाते हैं और शिवाजी को भेंट कर देते हैं। शिवाजी जो है वो औरंगजेब को भेंट कर देता है। औरंगजेब ने कहा ठीक है, इनके साथ जो है इनके जो पिताजी यानी कि शिवाजी और संभाजी, इनके पुत्र दोनों गए थे, बाप बेटे। संभाजी का पिता शिवा और बेटे जो हैं वो कहाँ गए थे, दोनों औरंगजेब के दरबार में गए थे। उस समय औरंगजेब जो है उसका 50वां चंद्र दिवस था। 50वां क्या था, चंद्र दिवस था। अब आगे क्या होना था, आगे क्या होना था, ठीक है। अब आप लोग सोचो चंद्र दिवस क्या है, डेट ऑफ बर्थ देख लेना, औरंगजेब भी समझ आ जाएगा। शिवाजी और संभाजी, ठीक है, इन दोनों को 5000 की मनसबदारी प्रदान की गई। कितनी, 5000 की मनसबदारी प्रदान की गई। अब शिवाजी गुस्सा हो गया, बोला मेरे बेटे की कीमत 5000 मनसब, मेरी कीमत 5000 मनसब, मैं बाप हूं इसका, मैं क्या हूं, बाप हूं इसका। और शिवाजी को जो है 3 लाइन थी वहां पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसको जो 5000 की मनसब 12वीं लाइन थी
उसमें दोनों को खड़ा कर दिया कि तुम इस लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, इसमें और बड़े लोग थे और इसमें और बड़े लोग थे। शिवाजी को लगा कि मेरा ये क्या है, अपमान है। मैं एक राजा हूँ, मैं एक शासक हूँ, मुझे वो हैसियत नहीं मिली, मुझे मनसबदारों की लाइन में जाके खड़ा कर दिया। शिवाजी ने वहाँ बोला कि मैं इस लाइन में नहीं लगूंगा, ये है वो है, मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे जयसिंह के कहने पर आया था, ऐसे ऐसे करके ये बोलने लगता है। यहाँ से ये चला जाता है तो इसको राम सिंह समझाता है। राम सिंह जो कि पर्यवेक्षक के रूप में इसको अपने अंडर में ही रखता है, इसको बंदी बना लिया जाता है। तो 4 माह तक, कितने माह तक, 4 माह तक एक प्रकार से बंदी बना लिया जाता है। ऐसा बंदी नहीं जैसे जेल के अंदर बंद होते हैं। 4 माह तक राम सिंह जो है इसको अपने अंडर में रखता है और अपनी व्यक्तिगत जमानत देता है औरंगजेब के लिए। औरंगजेब कहता है कि साहब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपनी गारंटी पर लाया था इसको, ये कुछ नहीं करेगा, आराम से रहेगा। औरंगजेब कहता ठीक है। अब औरंगजेब इसको मरवाना चाहता था, किसको, शिवाजी को, लेकिन राम सिंह ने कहा कि मैं अपनी गारंटी पर लाया हूँ, सुरक्षा का दायित्व तो राम सिंह और जयसिंह पर था। इधर जयसिंह इसको छोड़ के, आगरा छोड़ के कहाँ चला गया था, दक्षिण में चला गया था। अब होता क्या है, औरंगजेब इसको मरवाना चाहता था लेकिन राम सिंह के संरक्षण में रह रहा था। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसने बीमार होने का बहाना बनाया कि मैं बीमार हूँ और मिठाइयाँ जो फल हैं वो बंटवाता था ये। ऐसे ही इसने क्या किया, 4 महीने बाद लगभग 18 अगस्त 1666 को फिरोजी फरजंद, कौन था, फिरोजी फरजंद नाम का आदमी था। ये बिल्कुल शिवाजी से मिलता जुलता था, इसकी शक्ल हुलिया इससे मिलती जुलती थी। शिवाजी ने इसको अपने कपड़े पहनाए, उसके कपड़े शिवाजी ने खुद पहने और वहाँ से ये निकल लिए। ठीक है, ऐसा बताते हैं कि फल की जो टोकरी थी जिसमें फल आए थे उसमें बैठकर ये बाहर निकल गए। ठीक है, अब देखिए इनका पुत्र संभाजी, ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और मथुरा आते हैं। कहाँ आते हैं, मथुरा। मथुरा में एक परिवार था मराठाओं का, उस मराठा परिवार के पास अपने पुत्र को छोड़ते हैं संभाजी को और स्वयं वहाँ से निकल के कहाँ पहुँच जाते हैं, इलाहाबाद पहुँचते हैं। इलाहाबाद से फिर बनारस गए, बनारस से फिर गया पड़ता है बिहार में, यहाँ पर गए, फिर यहाँ से गोंडवाना, गोंडवाना से गोलकुंडा, गोलकुंडा से फिर कहाँ पहुँच जाते हैं, शेरगढ़ पहुँच जाते हैं लास्ट में। कब पहुँच जाते हैं, 12 सितंबर को। ठीक है, तो 18 अगस्त को निकले थे और कब पहुँचे, 12 सितंबर को पहुँचे, लगभग 25 दिन के बाद। ठीक है, लगभग 25 दिन के बाद ये कहाँ पहुँच गए, शेरगढ़ पहुँच गए। अब शेरगढ़ पहुँच जाने के बाद इन्होंने क्या किया, इनको अब इस बात का पता किसको चल गया, औरंगजेब को पता चल गया। औरंगजेब को ऐसा महसूस हुआ कि इनको भगाने में किसका हाथ है, राम सिंह का हाथ है, क्योंकि राम सिंह ने क्या कहा था, अपनी व्यक्तिगत जमानत दी थी, अपनी व्यक्तिगत जमानत दी थी और कहा था कि मेरी गारंटी है अगर ये कहीं चला जाए। तो राम सिंह को क्या किया, औरंगजेब ने अपनी सेवा से बाहर निकाल दिया। और इसके जो पिताजी थे जयसिंह, वो भी कहाँ थे, दक्षिण में थे, उनको भी अपनी सेवा से निकाल दिया, दोनों को अपनी सेवा से निकाल दिया। राम सिंह और जयसिंह को बड़ा दुख हुआ इस बात का। ठीक है, राम सिंह और जयसिंह को बड़ा दुख हुआ और 1667 में बुरहानपुर में जयसिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, वो दक्षिण से लौट रहा था तो रास्ते में बुरहानपुर में जयसिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जयसिंह ये सोचता था कि हमने इसको गारंटी दी थी, सुरक्षा का वादा दिया था, हमारे महल में रह रहा था। ठीक है, जयपुर पैलेस में था, ये कहाँ पे था, जयपुर भवन। तो इस बात का दुख लगता है किसको, जयसिंह को, कि मेरा बेटा भी सेवा से निकाल दिया गया, मैं भी निकाल दिया गया। तो 1667 में जयसिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इधर ये कहाँ जाता है, शेरगढ़ जाता है। शेरगढ़ आने के बाद ये क्या करता है, घोषणा कर देता है कि मेरा पुत्र जो है वो रास्ते में मर गया। ठीक है, ताकि इसके बेटे को औरंगजेब खोजने का प्रयास ना करे। सब कुछ चला, औरंगजेब ने ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। लेकिन अगले ही साल 1668 में जसवंत सिंह, जयसिंह का स्थान किसने ले लिया, जसवंत सिंह ने। तो जसवंत सिंह के सहयोग से वापस औरंगजेब से क्या कर ली, फिर संधि कर ली।
ठीक है। औरंगजेब से शिवाजी ने क्या कर ली, फिर संधि कर ली। यानी कि जब संधि करनी ही थी तो बेचारे बाप बेटे को क्यों मरवा दिया, ठीक है। तो संधि कर ली वापस, और इस बार औरंगजेब ने शिवाजी को कौन सी उपाधि दी, राजा की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, राजा की उपाधि दी। और एक जागीर दी थी, कौन सी जागीर दी थी, बरार, बरार क्षेत्र, ठीक है, बीदर, बरार, गोलकोंडा। तो बरार की क्या दी थी, जागीर दी थी। और एक दुर्ग दिया था, उस दुर्ग का नाम था चाकन दुर्ग, ठीक है। इतने चीजें दी औरंगजेब ने। 1668 में जसवंत सिंह के सहयोग से संधि हुई थी, ठीक है। और औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी, जागीर बरार की दी थी, और चाकन दुर्ग दिया था। शिवाजी ने ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी निगाह एक दुर्ग पर थी जो औरंगजेब ने इसको नहीं दिया था, वो था कोंडाना का दुर्ग। कौन सा दुर्ग था, कोंडाना का दुर्ग। तुम कोंडाना के दुर्ग के उस नाम को नहीं जानते। देखिए 1670 में इसने तानाजी मालसुरे को भेजा। किसको भेजा, तानाजी मालसुरे को भेजा। तानाजी मालसुरे ने इस दुर्ग पर नियुक्त 1200 राजपूत सैनिक थे, 1200 राजपूत सैनिक थे, इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। इस हत्या करने के बाद इस कोंडाना दुर्ग को क्या कर लिया, जीत लिया, और इस दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया, सिंहगढ़ कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, सिंहगढ़ कर दिया। लेकिन इस दुर्ग को जीतने में किसकी मृत्यु हो जाती है, तानाजी मालसुरे की मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आई, ठीक है। 1670 में तानाजी मालसुरे, जिसको भेजा था दुर्ग जीतने के लिए, उसने 1200 राजपूतों को मारा था। लेकिन इस कोंडाना दुर्ग को जीतने में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इस दुर्ग का नाम बदल के शिवाजी ने क्या कर दिया, सिंहगढ़ दुर्ग कर दिया, ठीक है। इस दुर्ग को जीतने के बाद शिवाजी ने क्या कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था, गढ़ आला पर सिंह गेला। क्या कहा था, गढ़ आला पर सिंह गेला। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने सिंह तो जो दुर्ग है वो तो हमने जीत लिया, लेकिन जो सिंह है वो खो दिया। किसके बारे में कहा था, ये कहा था इन्होंने तानाजी मालसुरे के बारे में। गढ़ आला पर सिंह गेला, गढ़ आला पर सिंह गेला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दुर्ग को तो जीत लिया लेकिन हमने शेर खो दिया, ठीक है। तो ये बात इन्होंने तानाजी मालसुरे के बारे में बोली थी। इसके बाद 23 दुर्ग जो है इन्होंने मुगलों को दिए थे पुरंदर की संधि के तहत। उनमें से 22 दुर्ग इन्होंने वापस क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। एक दुर्ग रह गया था, कौन सा दुर्ग रह गया था, शिवनेरी का दुर्ग। शिवनेरी के दुर्ग को ये प्राप्त नहीं कर पाए। अक्टूबर 1670 में, कब, अक्टूबर 1670 में एक युद्ध हुआ मुगलों के साथ, बाणी डिडोरी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, बाणी डिडोरी का युद्ध। इसमें जो माहुर के देशमुख थे जो शिवाजी से युद्ध कर रहे थे, दूसरी ओर से उनकी उनकी पत्नी जो है वो राय बागान, उनकी ओर से उनकी पत्नी जो थी राय बागान, शिवाजी के साथ युद्ध किया था इस महिला ने। ये युद्ध हार गई थी, इसको बंदी बना लिया गया था, लेकिन इसको बाद में छोड़ दिया गया था। तो ये भी याद रखना है, 1 अक्टूबर 1670 के युद्ध में, बाणी डिडोरी के युद्ध में माहुर के देशमुख की पत्नी राय बागान ने युद्ध किया था शिवाजी के साथ, ठीक है। बात समझ में आई आपको। तो ये एक थ्योरिकल चीज़ थी, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ जाओ। शिवाजी के विजय अभियान मैंने कल करा दिया। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी ने बीजापुर, ठीक है, के पनहाला दुर्ग पर क्या किया, आक्रमण किया। औरंगजेब ने कहा था कि हमारे सहयोग के बिना जीत लो, हम कुछ नहीं कहेंगे तुमसे। इन्होंने जो बीजापुर जो था वो अच्छा मित्र बन चुका था, उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ये राजनीतिक भूल थी इनकी। इसके अलावा नेताजी पालकर को इन्होंने इस दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, जिनको सेकंड शिवाजी कहा जाता है साउथ में।
बाद में नाराज होकर औरंगजेब के यहाँ चला जाता है, इसको मोहम्मद कुली खां की उपाधि दी, ठीक है। बाद में लौट आता है शिवाजी के पास, वापस हिंदू धर्म जो है वो स्वीकार कर लेता है, इस्लाम में चला गया था ये। शिवाजी का आगरा आगमन होता है, कब आया था ये आगरा? 21 मई 1666 में। किसके पास आया? औरंगजेब के पास आया। यहाँ पर औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी दोनों को 5000 की मनसबदारी दी। इससे नाराज होकर ये चला जाता है, लेकिन राम सिंह जो है इसको अपने महल में ले जाता है और 4 महीने पर्यवेक्षण में रहा था। लेकिन यहाँ से ये 18 अगस्त 1666 को भाग जाता है, अपने हमशक्ल फिरोजी फरचंद जो है उसको छोड़ देता है। वहाँ से ये मथुरा गया, मथुरा से इलाहाबाद, बनारस गया, गोंडवाना, और लास्ट में शेरगढ़ पहुँच जाता है, ठीक है। 1667 में बुरहानपुर में जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस कांड के बाद उसे बड़ा दुख पहुँचता है, ठीक है। और 1668 में जसवंत सिंह के सहयोग से ये वापस संधि कर लेता है औरंगजेब से, ठीक है। और इसको राजा की उपाधि मिलती है। बरार की और चाकन दुर्ग जो है वो औरंगजेब की ओर से गिफ्ट में मिलते हैं। 1670 में तानाजी मालसुरी ने 1200 राजपूतों के साथ कोंडाना दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस दुर्ग में इनकी मृत्यु हो गई थी और शिवाजी ने कहा था गढ़ आला पर सिंगेला, और इसका नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया गया। 23 दुर्गों में से 22 दुर्ग इसने लास्ट में प्राप्त कर लिए थे। शिवनेरी दुर्ग प्राप्त नहीं कर पाया। 1 अक्टूबर 1670 में बाणी डिडोरी के युद्ध में माहौर के देशमुख की भी जो पत्नी है राघव बागान शिवाजी के साथ लड़ती है, हार जाती है, बंदी बना ली जाती है, लेकिन बाद में छोड़ भी जाती है, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, अभी ऊपर क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? प्राचीन भारत। अभी फर्स्ट ईयर पढ़ाई थी उसका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था प्राचीन भारत। कुछ बच्चों ने नोटिस भी किया होगा, ठीक है। सोच रहे होंगे प्राचीन भारत में मध्यकालीन भारत पढ़ा रहे हैं। देखिए अब इनका क्या करते हैं, राज्याभिषेक करते हैं, ठीक है। कई दिन हो गए। चलिए, तो अब थोड़े आगे चलते हैं और इनका राज्याभिषेक करते हैं 1674 में, ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक 1600 कहाँ, ये क्या लिखा है मैंने अभी, ये गलत हो जाता ना। 1674 में, ठीक है। 1674 में कहाँ पे हुआ? बनारस में हुआ। लेकिन आपको याद रखना है 1674 में इनका राज्याभिषेक बनारस में हुआ था। और ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण थे जिनके द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया? तो उनका नाम था विश्वेश्वर, ठीक है। क्या नाम था? विश्वेश्वर। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। और एक डेट ये 1674 में बनारस में किसके द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है? विश्वेश्वर के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इनका राज्याभिषेक जब किया गया, तो इसके 12 दिन के बाद ही इनकी जो माता होती हैं उनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए इनका फिर वापस से राज्याभिषेक किया जाता है। कब किया जाता है? दूसरा राज्याभिषेक
दूसरा राज्याभिषेक जो है वो सितंबर में किया जाता है। कब किया जाता है? सितंबर 1674 में निश्चलपुरी में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है? निश्चलपुरी। सितंबर 1674 में कहाँ किया गया? निश्चलपुरी। ठीक है, तो ये दोनों तिथि आपको याद रखनी है। पहला राज्याभिषेक 1674 में बनारस में हुआ था। अब आप लोग कहोगे साहब ये सितंबर में हुआ था, तो फिर ये कब हुआ था? जून में हुआ था। ठीक है, जून 1674 और ये सितंबर 1674। क्यों? इसको क्यों नहीं माना? क्योंकि इस राज्याभिषेक के 12 दिन बाद इनकी माताजी, क्या नाम था? जीजाबाई का निधन हो गया। ठीक है, तो तुमको अब जीजाबाई की निधन की तारीख याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को बता देना है सीधा जून 1674 में। देखिए, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये उस समय राज्याभिषेक करना नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी माता की स्थिति जब खराब हो जाती है, वो ज़्यादा बीमार रहती हैं, तो इनकी माँ के द्वारा ये कहा गया था कि बेटा मैं तुम्हारा राज्याभिषेक देखना चाहती हूँ। तो इन्होंने आनंद फानंद में अपना राज्याभिषेक जो है वो बनारस में किया था। उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके अलावा दूसरा राज्याभिषेक किया था सितंबर 1674 में निश्चलपुरी में। और ये जो राज्याभिषेक किया गया था ये तांत्रिक विधि से किया गया। ठीक है, पहला जो राज्याभिषेक है वो किसके द्वारा किया गया था? वो विश्वेश्वर के द्वारा किया गया था बनारस में 1674 में। और दूसरा जो राज्याभिषेक है वो तांत्रिक विधि से किया गया। अब आप लोग तांत्रिक विधि तो सब जानते होंगे, तांत्रिकों को देखा होगा। ठीक है, तो तांत्रिक विधि से ये राज्याभिषेक जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो, एक आदमी था, क्या नाम था? उसका नाम था बालाजी। कौन से बालाजी? आपजी। बालाजी आपजी का राज्याभिषेक में, बालाजी आपजी का राज्याभिषेक में विशेष योगदान रहा। विशेष योगदान रहा। ठीक है, किसका विशेष योगदान रहा? बालाजी आपजी का राज्याभिषेक में विशेष योगदान रहा। अब जैसे ही आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्वाभाविक है मन में क्वेश्चन आया होगा तभी बालाजी आपजी कौन था। ठीक है, तो ये इसका निजी सचिव था। ठीक है, शिवाजी का निजी सचिव। ठीक है, तो बालाजी आपजी के द्वारा क्या किया करवाया जाता है? इनका राज्याभिषेक यानी कि पूरी व्यवस्था जो है वो इनके द्वारा की गई थी। आप देखिए, दूसरा राज्याभिषेक बालाजी आपजी कहाँ पे किया गया? निश्चयपुरी। अब स्वाभाविक है आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा दूसरा कि साहब ये जगह कहाँ पड़ती है, स्थल कौन सा है? तो ये जो है वो रायगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रायगढ़। आप लोग सही से लिख लेना इसको। ठीक है, रायगढ़ में क्या लिखना है? सितंबर 1674 में निश्चलपुरी में तांत्रिक विधि से शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। इस राज्याभिषेक में इनके निजी सचिव बालाजी आपजी की विशेष भूमिका रही और स्थल जो है वो इसके पीछे लिख देना, रायगढ़। ठीक है, तो शिवाजी के राज्याभिषेक में इनके निजी सचिव का क्या रहा? विशेष योगदान रहा। चलिए, इन्होंने अपने राज्याभिषेक की खुशी में राजशक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, कौन से? राजशक संवत। राजशक संवत की शुरुआत की। पूछा जा सकता है कि राजशक संवत जो है वो किससे संबंधित है? तो ये जो है वो शिवाजी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? राजशक संवत। राजशक संवत जो है वो शिवाजी से संबंधित है। ठीक है,
अब देखो, इसके बाद इन्होंने एक काम और करवाया था, इन्होंने हिरण्यगर्भ तांत्रिक विधि से स्वयं को क्षत्रिय बनाया था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये कई बार मुगलों के संपर्क में रहे, उनके साथ संधि की, अधीन एक प्रकार से उनके दरबार में गए, तो इन्होंने शुद्ध क्षत्रिय का मतलब जो किसी के सामने ना झुके, ठीक है। कौन सी विधि से? हिरण्य तांत्रिक विधि, हिरण्य तांत्रिक विधि से स्वयं को क्या बनाया? स्वयं को शुद्ध क्षत्रिय बनाया। क्या बनाया? स्वयं को शुद्ध क्या बनाया? क्षत्रिय बनाया। देखो क्या सिस्टम है, यज्ञ मतलब किसी को कुछ भी बनवा दो, तो कौन सी विधि से? हिरण्य तांत्रिक विधि से इन्होंने स्वयं को शुद्ध क्षत्रिय बनवाया। तो जिसने इनको शुद्ध किया होगा वो मन में सोच रहा होगा भाई कैसे शुद्ध होगा तू, है ना। कौन सी विधि से? हिरण्य तांत्रिक विधि से स्वयं को शुद्ध क्षत्रिय बनवाया। आप लोग भी खुद को कुछ बनवा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये तुमने उतार लिया, मैं इसको मिटाऊं, मैं इसको मिटा दूं, बताइए। चलिए इनके द्वारा हिंदू पादशाही की क्या धारण की गई? उपाधि धारण की जाती है। क्या धारण की जाती है? हिंदू पादशाही की उपाधि धारण की जाती है। कौन सी उपाधि धारण की गई थी? हिंदू पादशाही। चलिए, हिंदू पादशाही की उपाधि धारण की गई थी, ठीक है। तो ये क्या है? इनके द्वारा राज्य अभिषेक के बाद उपाधियां जो हैं वो धारण की जाती हैं। राज्य अभिषेक के बाद शिवाजी के द्वारा धारण की गई प्रमुख उपाधियां, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? हिंदवी स्वराज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? हिंदवी स्वराज की स्थापना की। अब इसका मतलब क्या होता है? हिंदवी स्वराज का मतलब क्या होता है? हिंदवी स्वराज का सीधा सा मतलब ये होता है, ये शब्द तुमको बता देगा सब कुछ, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से हिंदू राष्ट्र, ठीक है। हिंदवी स्वराज की क्या की? स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इनके द्वारा सबसे पहले इस बारे में 1645 में, यानी कि बहुत पहले इनके द्वारा ये शब्द अपनाया गया था कि मैं हिंदवी स्वराज की क्या करूँगा? स्थापना करूँगा। ये इनका संकल्प था 1645 का, जिसको ये पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जब इनका राज्याभिषेक होता है तब ये इसको साकार करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनका जो भाई था, मैंने बताया था, इनका जो भाई था व्यूको जी, इसने क्या किया? तंजौर में, कहाँ पे? तंजौर में इनके भाई व्यूको जी ने स्वयं को शासक घोषित कर लिया, ठीक है। जैसा जैसा शिवाजी ने किया था वैसा वैसा इनके द्वारा भी किया गया था। तो तंजौर में इनके भाई थे व्यूको जी, मैंने पहले बताया था। उन्होंने क्या किया? स्वयं को कहाँ पे? तंजौर में शासक घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, मिटाएं इसको।
शिवाजी का अंतिम अभियान, लास्ट एंड फाइनल, शिवाजी का अंतिम अभियान कहाँ पे? कर्नाटक में। कब? 1678 में। क्यों? धन प्राप्ति। कैसे? सोने की चिड़िया। कहाँ पे? कर्नाटक में, है ना। तो ये पूर्वी कर्नाटक में 1678 में क्या करते हैं? अभियान करते हैं। पूर्वी कर्नाटक अभियान कब? 1678 में, ठीक है। 1678 में इसके सामने तुम्हें लिखना है, ये शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था, ये शिवाजी का सबसे बड़ा अभियान था, ठीक है। यह है अंतिम अभियान था। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, तुम सही लिखना, ठीक है। अंतिम अभियान था, सबसे बड़ा अभियान था, सबसे बड़ा अभियान था। इस क्षेत्र को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। तो पूर्वी कर्नाटक अभियान जो है वो शिवाजी के अंतिम अभियानों में शामिल किया जाता है। बात समझ में आई? अब देखिए शिवाजी क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। आक्रमण करते हैं तो इनकी मदद करते हैं दो भाई। एक का नाम था तमन्ना, अरे क्या नाम था? तमन्ना थोड़ी था, मदन्ना था, ठीक है, मदन्ना। दो भाई थे तेलुगु ब्राह्मण, एक का नाम था मदन्ना और एक और भाई था, मदन्ना था, एक और था मदन्ना दमन्ना, हाँ मदन्ना दमन्ना, ठीक है। दो भाई थे, ये तेलुगु ब्राह्मण थे। क्या थे? दोनों तेलुगु ब्राह्मण थे। इनके सहयोग से क्या किया गया? गोलकुंडा के साथ गुप्त संधि की गई। गोलकुंडा के साथ क्या की गई? गुप्त संधि। क्या की गई? गुप्त संधि की जाती है और गुप्त संधि के तहत उसका जो राज्य है वो जीतने के पश्चात दो भागों में क्या कर दिया जाएगा? विभाजित कर दिया जाएगा। ऐसी बात जो है वो शिवाजी ने पहले ही कर ली थी मदन्ना और दमन्ना से, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये जाते हैं, पहले ही पहुँच जाते हैं। कब पहुँच जाते हैं? 1677 में, ठीक है। तो 1677 में पहुँचे थे तो शिवाजी का क्या हुआ था? यहाँ पे भव्य स्वागत किया गया। क्या किया गया? शिवाजी का भव्य स्वागत किया गया। बात समझ में आई? अब देखिए जब भव्य स्वागत किया गया, लेकिन बीजापुर को यह मालूम नहीं था कि पहले ही संधि हो चुकी है, जो मदन्ना है और जो अखन्ना है। हाँ, इसको अखन्ना कर लेना, ठीक है। अखन्ना, ये अमन्ना, अखन्ना सही है, मदन्ना अखन्ना। तो तेलुगु ब्राह्मण, तो बीजापुर के सुल्तान से ये बात छिपी हुई थी कि इनके बीच में गुप्त संधि हो चुकी है और ये राज्य का क्या करना चाहते हैं? विभाजन करना चाहते हैं। तो पूर्वी कर्नाटक अभियान पर ये गए थे तो इनका क्या किया गया? और वहाँ पे भव्य स्वागत जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पहलाद निराजी नाम का एक व्यक्ति था, उसको पहलाद निवाजी नाम का एक क्या था? व्यक्ति था, पहलाद नियाजी, पहलाद नियाजी, ठीक है। पहलाद नियाजी नाम का क्या था? व्यक्ति नहीं था, ये वकील था एक प्रकार से। इसको शिवाजी ने कहाँ नियुक्त किया? गोलकुंडा में नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? पहलाद नियाजी नाम के व्यक्ति को गोलकुंडा में इनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और ये बात हुई
कि 20 लाख हूण प्रतिवर्ष देगा। कितने? 20 लाख हूण। ठीक है, ये सिक्का एक प्रकार से करेंसी होती है। तो 20 लाख हूण प्रतिवर्ष देने का वादा किया गया, प्रतिवर्ष देने का वादा किया गया। ठीक है, कि इसको यहाँ पे नियुक्त कर दिया और ये कहा गया कि 20 लाख हूण जो है वो प्रतिवर्ष देने होंगे। अब देखिए यहाँ पे मदन्ना और अखन्ना जो तेलुगु ब्राह्मण थे, इनके बारे में भी गोलकोंडा के संबंध में गुप्त संधि इन दोनों से की गई थी। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे इन क्षेत्रों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया, कृष्णा नदी के तट पर एक शैल मंदिर का के दर्शन यहाँ पे शिवाजी करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे विश्राम स्थलों का निर्माण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? विश्राम स्थलों का निर्माण करवाते हैं। और 4 अप्रैल 1680 को इस अभियान से लौटने के बाद 4 अप्रैल 1680 को क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 4 अप्रैल 1680 को क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस समय इनका जो ज्येष्ठ पुत्र था, क्या नाम था? संभाजी। वो क्या था? जेल में बंद था। क्यों बंद था? विद्रोह के लिए बंद था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बताया था, जब मैं इनकी पत्नियों के बारे में आपको बता रहा था, कि इनका जो ज्येष्ठ पुत्र था संभाजी, वो 1678 में पन्हाला के दुर्ग में बंद था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा जो छोटा बेटा था राजा राम, उसका क्या कर दिया जाता है? राज्य अभिषेक कर दिया जाता है। ठीक है, किसका? राजा राम का, क्योंकि राजा राम ही बाहर था और जो बड़ा पुत्र था वो कहाँ था? जेल में बंद था। तो ये मैंने आपको शिवाजी की जो स्टोरी है वो आपको बता दी। ठीक है, समझ में आई होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, तो शिवाजी का बिल्कुल क्लियर होता है। अब आगे के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।